एक एम्पलीफायर रिपेयरिंग के लिए आया है। एम्पलीफायर है DJA 5000। बहुत ही क्रिटिकल केस है इसका। ये दोनों जो पार्ट है, ये पार्ट और बी पार्ट दोनों ही फॉल्ट था। एक पार्ट में ऐसा था कि आवाज़ थोड़ा आता था लेकिन क्लियरिटी तो एकदम ही नहीं था, एकदम ही रेडियो जैसा आवाज़ था। और दूसरा जो साइड है वो एकदम डेथ, यानी कि प्रोटेक्शन मोड में था। दूसरा तो एकदम प्रोटेक्शन में गया हुआ था और एक चैनल में आवाज़ आ रहा था लेकिन बहुत ही ख़राब आवाज़ है, रेडियो जैसा आवाज़ हो रहा था। ये कंडीशन में जब आया तब मशीन को मैंने ओपन किया और जो देखने में तो कुछ खराबी नज़र में नहीं आ रहा था, सब ठीक ठाक ही था। तो हमने क्या किया, हमने वो मॉड्यूल को खोला, वोल्टेज चेक किया। जैसे कि ये पीछे देखिए, यहाँ जो वोल्टेज बनता है, ये ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज AC निकल के रेक्टिफायर में जाके कैपेसिटर होके वहाँ जो वोल्टेज बन रहा है, वोल्टेज हाई लेवल का वोल्टेज है, एक मीडियम लेवल का और एक लो लेवल का। और उसमें प्लस वोल्टेज माइनस वोल्टेज दोनों ही है। जैसे कि हो गया 120 वोल्ट प्लस, 120 वोल्ट माइनस, 90 वोल्ट प्लस, 90 वोल्ट माइनस, 45 वोल्ट माइनस प्लस, ऐसे बन रहा था, वोल्टेज सही बन रहा था। तो मैंने ऐसा किया कि जिस साइड में आवाज़ ख़राब था उसको पहले बनाने की कोशिश की। वो उसमें मैंने देखा मॉड्यूल को खोल के, मॉड्यूल के से अलग होके ऐसा कुछ PCB जो है, PCB को लिया और लेके देखा कि जब वॉल्यूम यहाँ से मैं घुमा रहा था तो जब इस लेवल तक वॉल्यूम दिया तो हाई लेवल का जो वोल्टेज था वो मॉड्यूल में नहीं जा रहा था, कि लो लेवल का ही वोल्टेज काम कर रहा था। इसका मतलब है कि यहाँ कुछ छोटे छोटे मॉसफेट लगा हुआ है। देखने में तो ट्रांजिस्टर जैसे ही लगता है, सब लोग ट्रांजिस्टर ही बोल लेता है, लेकिन ये मॉसफेट है। इसको बोला जाता है कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वो भी ट्रांजिस्टर ही है, लेकिन ये हाई वोल्टेज में, हाई एम्पियर में जो काम करता है, इसलिए उसको मॉसफेट बोला जाता है। तो जब मैंने मॉसफेट को चेक किया तो मॉसफेट शॉर्ट निकला था। ये तो कुछ एकदम दिमाग में लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, मॉसफेट चेंज कर दिया। जब मॉसफेट चेंज कर दिया मैंने देखा कि यहाँ एक ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ था और यहाँ देखिए 2 डायोड भी लगा हुआ है। 3 पहिया है लेकिन वो डायोड है, ठीक है, डायोड ठीक ठाक था। मॉसफेट को हमने चेंज कर लिया, चारों में 2-3 खराब था लेकिन एक अच्छा था। मैं चारों की बदल दिया, क्योंकि एक पुराना मॉसफेट और नया जो मॉसफेट है उसमें थोड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि कंपनी का जो है दावा है कि एक ही कंपनी का लगाने से एक ही एम्पियर, एक ही वोल्टेज ऐसा कुछ निकलेगा, इसलिए मैं चारों को ही बदल कर दिया। और यहाँ देखिए छोटा छोटा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये है 15032, 15033। एक NPN और PNP ट्रांजिस्टर, दोनों में से एक खराब था, मैंने उसको निकाल के चेंज कर दिया। और बाकी जो ये जो ट्रांजिस्टर था 5200, 1943, NPN PNP, ये सब ठीक ठाक ही था। बस उसको लगा के मैंने फिटिंग किया तो एक साइड का मॉड्यूल जो है वो ठीक हो गया, आवाज़ एकदम क्लियरिटी आ गया, कोई दिक्कत नहीं था, एकदम सही हो गया। लेकिन प्रॉब्लम है दूसरा मॉड्यूल में। दूसरा मॉड्यूल जो डेक था
उसमें ही मसला कुछ था, जिसलिए मैं वीडियो को आज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बार कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को पता भी चलना चाहिए कि भाई मॉस्फेट जो है, जो ये एम्पलीफायर है, वो एम्पलीफायर किस तरह का है और काम कैसे करता है, और काम कैसे करता है वो भी बताना तो ज़रूरी है। ये जो मॉडल है, इस मॉडल में देखिए यहाँ जो स्पीयर कंपोनेंट जो लगा हुआ है, देखिए एकदम छोटा छोटा। ये जीनर डायोड है, ये ट्रांजिस्टर है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, छोटा कैपेसिटर है। ये सब एक्चुअल बात है कि भाई इस मॉडल में ही ये उपलब्ध है। जो डीजे 4000 4000 जो मॉडल है उसमें इतना छोटा छोटा एसएमडी टाइप का कोई कंपोनेंट्स नहीं है, इसलिए वो काम करने के लिए वो खराब हो जाने से भी सही हो जाता है और कंपोनेंट्स बाज़ार में मिल भी जाता है। लेकिन प्रॉब्लम है ये छोटे छोटे एसएमडी टाइप का जो कंपोनेंट्स है वो बाज़ार में नहीं मिलता है। तो मैंने क्या किया, ये कंपोनेंट्स के बारे में कुछ बताएंगे, इसके लिए अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे। ये कैसे चेक किया जाता है, कौन कौन सा कंपोनेंट कहाँ कहाँ लगता है, क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे चेंज किया जाता है, वो भी हम वीडियो अलग से बनाएंगे। एक इच्छा है, आप लोग चाहते हैं तो बनाएंगे, ठीक है। तो जो बात है वो जिस साइड का मॉड्यूल एकदम डेथ था उसमें ही मसला था, वो बनाने का बहुत दिक्कत हो गया हमको। लगभग 3 दिन तो लग ही गया उसके ऊपर फॉल्ट ढूंढने के लिए 3 दिन लग गया होगा। और कस्टमर लोगों ने बता रहे कि क्या भाई मेरा अभी तक हुआ नहीं। अरे भाई हो जाएगा, लेकिन तुमको तो मालूम पड़ना चाहिए भाई, ये मॉस्फेट तुम गलत एम्पलीफायर तुम चूज़ कर लिए। अगर ये 5000 ना होकर 4000 होता तो अच्छा, एक दिन में ही हो जाता, लेकिन मसला एसएमडी के लिए ही हो गया है। तो एसएमडी कंपोनेंट्स कैसे चेक किया जाता है, इन बोर्ड में ही पीसीबी में ऊपर ही चेक किया जाता है। अगर किसी को डाउट हो तो उसको निकाल के चेक करना सही रहेगा। डाउट तो हो जाएगा, इसलिए एक एसएमडी टेस्टर की भी मदद की ज़रूरत भी है पड़ता है। वो देखिए मेरे पास है, ये देखिए एक एसएमडी टेस्टर है। इसमें कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर सब कुछ इसमें टेस्टिंग हो जाता है। आइडिया कर के यहाँ हमने एक काम किया, ये देखिए एक पेन लिया हूँ मैं, ये मार्कर पेन रेड कलर का। जिस कंपोनेंट में डाउट हो रहा था उसमें हमने एक निशान लगा दिया है। देखिए यहाँ देखिए, नीचे देखिए, यहाँ हमने कुछ निशान लगाया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए रेड निशान लगाया हुआ है, मैं लगा चुका हूँ वहाँ, क्योंकि इस कंपोनेंट में मेरे को कुछ डाउट फील हो रहा था कि भाई ये कंपोनेंट ख़राब हो सकता है। इसलिए मैं एक एसएमडी रिमूवर से, ये देखिए, ये रिमूवर से हमने पार्ट्स को निकाला और अच्छा तरह से हमने चेक किया। इसमें भी चेक होता है, लेकिन कुछ दिक्कत आ जाता है, क्योंकि ये जो पिन है, ये कोई बात नहीं, इसमें हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छा होता है कि टेस्टर की मदद से अगर आप इसको एक कंपोनेंट्स को अगर मापते हैं तो एक सही रहेगा। और मैंने क्या किया, देखिए यहाँ देखिए, नोट किया हूँ मैंने कुछ। ये देखिए यहाँ जितने ट्रांजिस्टर है सबको हमने नोट करके रखा हूँ। नंबरिंग के ऊपर कौन कौन सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे। देखिए Q24 नंबर में जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है एनपीएन है, उसका नंबर में लिख रखा हूँ अलग जगह के। ये देखिए, ये M1 AM, इसका मतलब है, हम डाटा शीट निकाल के देखा हूँ कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कुछ है। और अगर ये ना मिलता, ये कंपोनेंट्स अगर ना मिलता ट्रांजिस्टर, तो हमने बड़ा वाला ट्रांजिस्टर लगा देता तो काम हो जाता है।
बहुत ही मार्केट में बहुत ट्रांजिस्टर है, वो काम कर जाता है। SMD ना मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं। और देखिए ये IC है 5532, यहाँ भी देखिए 5532 IC जो है उसको हम निकाल के चेक किया हूँ तो 2 ठीक था, 1 ख़राब था। जो ऐसा ये वाला जो ट्रांजिस्टर है या IC है 5532 ये ख़राब था, उसको चेंज कर दिया। और कुछ छोटे छोटे जो ट्रांजिस्टर है हमने नोट करके रखा हूँ इधर, क्योंकि अगर गुम हो जाए, एकदम छोटे छोटे दाने जैसा है, अगर कहीं गुम हो जाए ट्रांजिस्टर कहाँ मिलेगा भाई, इसलिए हमने यहाँ नोट करके रखा है। अगर वो गुम भी हो जाए तो फिर भी लगाने की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने नोट करके रखा हूँ। देखिए, और जिसको मैंने खोल के, जिसमें डाउट था, खोल के जो टेस्ट किया, वो देखिए ये ऐसा कुछ निशान लगा रखा हूँ। ये देखिए Q54 नंबर NPN ट्रांजिस्टर हमने निकाल के कर दिया, एकदम सही ट्रांजिस्टर है, सब ठीक ठाक था। मसला ये था, सेट रनिंग हो गया था, प्रोटेक्शन हट गया था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रहा था, क्लिप मोड में आ गया था। इसलिए हमने इस सेक्शन को देखा, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने सारे कंपोनेंट्स है सबको हमने चेक करके देखा। रजिस्टर से लेके, कैपेसिटर से लेके, ट्रांजिस्टर से लेके सब चेक किया। एक ही ख़राब निकला था 5532, और 2 छोटे छोटे ट्रांजिस्टर जो है, एक NPN और एक PNP, ये ख़राब निकला है। अभी चेंज कर दूंगा मैं, बड़ा वाला ट्रांजिस्टर यहाँ लगा दूंगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही काम करेगा। क्योंकि SMD पार्ट्स कंपोनेंट्स बाज़ार में मिलते नहीं है, इसलिए बड़ा वाला ट्रांजिस्टर मेरे पास उपलब्ध है, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ा फॉर्मूला ये है भाई, काम ऐसा करना है कि नोट करके रखना है। ये देखिए 2 है ट्रांजिस्टर, यहाँ छोटे वाला, ये देखिए ये 2A है, दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम छोटे कंपोनेंट्स है। और इसका डाटा शीट निकाल के मैंने देखा, ये PNP है। इसका जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है, पिन कौन सा क्या है, बेस कलेक्टर इमीटर जो है वो निकाल के रख के हमने चेक किया तो हो गया, मसला हासिल तो हो ही गया। और एक मसला था, मसला बहुत बढ़िया था। ये देखिए एक ट्रांजिस्टर जैसे ही दिखता है, लेकिन इसका ट्रांजिस्टर है नहीं, मॉस्फेट भी है नहीं, ये ट्रैक है, डायोड जैसे ही कुछ है, ट्रैक, और अलग सा कुछ काम करता है। मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा, बना के आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई ट्रैक कैसे होता है, डायोड कैसा होता है, डायोड क्या है, सब कुछ एक वीडियो बना देंगे हम। ये देखिए हमने चेंज कर दी, ये वाला चेंज किया, और ये वाला देखिए छोटे छोटे ट्रांजिस्टर जैसा दिख रहा है, लेकिन ये थायरिस्टर है, वो भी डायोड का ही एक प्रकार है थायरिस्टर। ये भी दोनों ख़राब हो गया था, साथ तो ये फ्यूज़ भी ख़राब था। तो जब ये मैंने चेंज करके मॉड्यूल में घुसाया, मॉड्यूल में जो जहाँ से वोल्टेज निकलता है वहाँ लगा के, ऐसे ही मॉड्यूल को फिट ना करके ही ऐसे ही हमने टेस्ट किया, सेट ओपन हो गया, एकदम सही हो गया। वहाँ आवाज़ भी आ रहा है, थोड़ा सा आवाज़ देके हमने देखा, टेस्ट किया, भाई ठीक है। अभी हम जो इसका जो ये वाला जो PCB है हीट सिंक के साथ अभी लगाएंगे, लगा के फाइनल टेस्टिंग करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, सामने भी दिखाएंगे आप लोगों को। लगभग PCB मॉड्यूल में फिटिंग्स हो गया है। देखिए अभी ये जो सेट है इसमें फिट करेंगे, करके जितने सारे कनेक्टर है कनेक्टर लगा के सेट को ऑन करेंगे। ऑन करके जो फाइनली जो काम है वो देखिए इधर, ये हम क्या करेंगे, इसका जो लोड है जब चलाएंगे इसको, गाना नहीं बजाएंगे हम। गाना बजाने से क्या होता है कि गाना में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो समझ में थोड़ा दिक्कत होता है, लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। इसलिए ये जो ऑसिलोस्कोप है
और ये फंक्शन जनरेटर जो है, फंक्शन जनरेटर से हम जो एम्पलीफायर है उसमें इनपुट करेंगे, वहाँ से आउटपुट होके इस लीड से लेके यहाँ तक ले जाएंगे। ये देखिए 500 वाट 8 ohms में 1000 वाट, 4 ohms में 2000 वाट, और लोड देखिए, लोड रेजिस्टेंस वहाँ लगा हुआ है। ये जो मॉस्फेट है 4000 किलो 5000 किलो के है। अगर हम 100 वाट स्पीकर में बजा के ये चेकिंग करेंगे तो शायद हमको मालूम नहीं पड़ेगा सेट सही हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए हम इसमें लोड डालेंगे, रजिस्टर में लोड डालेंगे 4000 वाट, 2000, 1000 वाट, 500 वाट, यहाँ से लोड डालेंगे और वहाँ जो स्विचेबल जितने फंक्शन है उसमें काम कराएंगे। और यहाँ से जो ऑसिलोस्कोप है इससे हम सिग्नल को देखेंगे, साइन वेव देखेंगे, जो सिग्नल तोड़ रहा है कि नहीं, सिग्नल सही हो रहा है कि नहीं, और फ्रीक्वेंसी सही हुआ कि नहीं, मिड फ्रीक्वेंसी ठीक है, हाई लेवल ठीक है कि नहीं, लो फ्रीक्वेंसी लोड ले रहा है कि नहीं, इसमें चेकिंग करेंगे तो फाइनल काम हो जाएगा और सेट को हम कस्टमर के पास डिलीवरी कर देंगे। ये मेरा छोटा सा सेटअप है, क्या बोलूँ, इसमें ही काम चला लेते हैं हम। इससे भी ज़्यादा बहुत बढ़िया जो टेस्टिंग का जो सामान है, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा यही है, इसमें ही हम काम चला लेते हैं। और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर अगर करना चाहते हो तो कीजिएगा। मेरा बस इतना ही है, आप लोगों के पहुंचाना कि हमारे यहाँ जो मॉस्फेट, जो आदमी लोग सोचता है कि भाई इतना बड़ा मॉस्फेट एम्पलीफायर खरीदूँ कि ना खरीदूँ, कहाँ रिपेयर करूँ, ख़राब हो गया है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई आप खरीद सकते हैं, क्योंकि रिपेयरेबल सब कुछ ही रिपेयर हो जाता है। और SMD के बारे में, जो पार्ट्स के बारे में बोला था वीडियो में, ये SMD जो कंपोनेंट से मार्केट में मिलता है नहीं, मिलते नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा, और हम काम चला लेते हैं कि भाई जो फार्मूला है आप लोगों को दिखाया, इस तरह के फार्मूला यूज़ करके आप लोग एम्पलीफायर को बना सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ही मेरे चैनल को, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल एक खोलना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर कमेंट में बताइए कि मैं खोलूँ कि ना खोलूँ। तो वीडियो लंबा हो गया, धन्यवाद, नमस्कार। मिल रहे हैं दिलों को सहारे, लेके बहारे तू आई, दुख हुई है तन्हाई। हाई फ्रीक्वेंसी एकदम सही चल रहा है। अभी देखूंगा मीट, ये देखिए सही है। अभी लो फ्रीक्वेंसी देखूंगा, देखिए एकदम सही है। एम्पलीफायर ओके हो गया, अभी कस्टमर के लिए रेडी है। थोड़ा देखिए और मीट को देखता हूँ फिर से। एकदम सही, कस्टमर के लिए एकदम रेडी। अभी इसको फिटिंग करेंगे, फिटिंग करके कस्टमर के हाथ में दे दूँगा। थैंक यू।